अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज शब बारात है। तो शब बारात का मतलब है निजात की रात, बारात का मतलब है निजात यानी कि बख्शिश। तो इस रात को आप अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से ढेर ढेर माफ़ी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आज की रात अपनी उम्मत के लिए माफ़ी मांगी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले नियत कर लेंगे। नियत करने का तरीका ये होगा, पहले तो पहले बताती हूँ, 6 नवाफिल अदा करते हैं। 6 नवाफिल अदा करते हैं दो दो करके। तो पहले 2 नवाफिल की जो नियत होगी वो ये होगी कि 2 रकात नमाज नफिल दराज उमर बिल खैर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह काबा शरीफ की तरफ, किबला शरीफ की तरफ, और इबादत अल्लाह ताला की। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के तो आप नमाज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नमाज को इस नियत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अरबी में अगर आपको नियत आती है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, तो ऑफ कोर्स आप इस तरह से अरबी में नियत करके। लेकिन आप जब अरबी में नियत करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए क्या पढ़ रहे हैं और किसकी इबादत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है ना हम किसकी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम इबादत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने खड़े होकर अल्लाह अकबर करके सना पढ़नी है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरह हश्र पढ़ सकते हैं अगर आपको आती है। तो नहीं आती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद जो सबको आती है उसको 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आप बहुत अच्छी तरह से और मजीद अच्छे स्वाब के लिए इबादत करना चाहते हैं, तो आप 3 की बजाय 15 दफ़ा भी सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं। बस उसके बाद रुकू में जाएंगे और फिर सजदे में करेंगे 2 सजदे, फिर अगेन खड़े हो जाएंगे। उसके बाद खड़े होने के बाद फिर से वही प्रोसीजर होगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत करेंगे। उसके बाद सूरह इखलास, सूरह हश्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूरह हश्र पढ़ लीजिएगा और साथ सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ लेंगे। वैसे भी आप लोग को एक बात बताती जाऊँ कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास के साथ या उसके अलावा भी कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई सूरत ज़रूर पढ़नी चाहिए जो कि कम से कम 2 लाइनों की हो। तो उसकी जगह आप एंड वाली कुरान पाक की सूरतें छोटी-छोटी को याद कर सकते हैं और हर नमाज में अदा किया करें। बस इसी तरह हम जो हमारे 2 नफ़िल हैं उनको अदा कर लेंगे और सलाम फेरेंगे। उसके बाद जी हम यहाँ पर सूरह इखलास को पढ़ेंगे। तो सूरह इखलास को हमने पढ़ना है 21 टाइम, 21 दफ़ा हम सूरह इखलास को पढ़ेंगे। कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको हम पढ़ेंगे 21 मरतबा। तो आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको नहीं सूरह इखलास पढ़ सकते हैं 21 दफ़ा, और अगर आपको यासीन पढ़ने में पढ़ सकते हैं तो ऑफ कोर्स यासीन पढ़िएगा। मैं यहाँ पर यासीन और सूरह इखलास दोनों ही पढ़ती हूँ, दोनों चीजें मैं साथ साथ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, हर 2 के बाद आपने इसी तरह करना है, या तो आप सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा 21 दफा या फिर सूरह यासीन पढ़ लीजिएगा। अगर बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आप लोग सूरह यासीन भी पढ़ लीजिएगा और सूरह इखलास भी दोनों पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पर हमारी सूरह इखलास पढ़ ली थी मैंने, तो अभी मैं सूरह यासीन पढ़ लूंगी। एक बार ही सूरह यासीन पढ़ लेंगे तो मैं भी एक दफा ही यहाँ पे सूरह यासीन को पढ़ लूंगी। और यहाँ पर जी यासीन की तिलावत हो गई थी, बस अब मैं क्रॉम्पा को रख दूंगी। अभी मैं पास इसको रखूंगी क्योंकि मुझे इसको दोबारा क्रॉम्पा को दोबारा से पढ़ना है। पहले मैं जुबानी ही पढ़ने लगी थी, पर फिर मैंने कहा कि आप लोग को साथ में मुकम्मल तरीके से समझा सकूं, इसलिए नमाज भी आपके सामने पढ़ रही हूँ। वैसे मैं पहले सोचा था कि खाली वॉइस ओवर करके बता दूंगी। तो यहाँ पर दूसरी नवाफिल की अभी हम नियत कर लेते हैं। यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल रिज़्क़ व बरकत के लिए, और वो किबला शरीफ की तरफ इबादत अल्लाह ताला की, अल्लाह अकबर करके। ठीक है, तो ये दूसरे 2 नफल भी पहले 2 नफलों की तरह ही सेम पढ़नी है। सूरह इखलास 3-3 बार पढ़नी है। सूरह हश्र पढ़ लीजिएगा अगर आती है तो, अदरवाइज आप सिर्फ सूरह इखलास को 3 दफा पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं कॉम्पा की को ले लिया था, यासीन अब फिर से पढ़ूंगी मैं हर 2 नफल के बाद, बल्कि आपने भी हर 2 नफल के बाद यासीन या फिर सूरह इखलास पढ़नी है, हो सके तो दोनों पढ़ लीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पर दोनों चीजें ही पढ़ लूंगी। इसी तरह से जो तीसरे 2 नफल है उनको भी हम अदा कर लेंगे। उनकी हमने नियत करनी है कि नजात के लिए, गुनाहों से, जहन्नुम से नजात के लिए, जिन्नों आफात वगैरह, मुसीबत, परेशानियां, तकलीफें, सब चीज़ों का आपने नियत करके तो उसमें आपने दुआ करनी है। उसके बाद फिर से इसी तरह जी तीसरे 2 नफल के बाद भी सूरह यासीन और सूरह इखलास को पढ़ेंगे और हमारी नमाज इसी तरह से हम 6 नवाफिल अपने अदा कर लेंगे। तो ये वीडियो अभी फौरन से आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, तो आप लोग मगरिब के बाद से लेके इसको फुल नाइट तक, जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप इसको आराम से पढ़ सकती हैं, इन 6 नवाफिल को पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शब बारात के हवाले से ही होगा। कंप्लीट रूटीन शब बारात के दिन की आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।